जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोगों ने सिर्फ सोचने में ही निकाल दिया, अपनाया जिंदगी में कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा झूठ क्या है कि कोई आएगा और हमें कुछ बताएगा और हमारी जिंदगी उससे बदल जाएगी। ये और कुछ नहीं दोस्तों, एक भ्रम ही तो है, एक काला झूठ है। अगर किसी के कुछ बताने से हमारी जिंदगी बदल जाती तो भगवान को इस धरती पे बार बार क्यों आना पड़ता? फिर तो मैं कहूंगा एक राम ही काफी थे, या फिर एक कृष्ण ही काफी थे, या अगर आगे बढ़ते हुए कहूं तो एक महावीर या फिर एक बुद्ध ही काफी थे। लेकिन सच तो यह है कि आपको खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने जीवन में किस बात को उतारते हो। आप अपने जीवन में जिस बात को उतारोगे आप बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। बुद्ध में और आप में कोई फर्क नहीं होता। जो ईश्वर महात्मा बुद्ध के अंदर था वही आपके अंदर भी है। वही प्राण है, वही चेतना है, सब कुछ समान है। उस बनाने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ आपको देकर भेजा है। बस एक चीज का फर्क है कि बुद्ध ने कुछ बातों को सुना और अपना लिया, और हमने उन बातों को सुना और एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और इसीलिए आज भी हम भटक रहे हैं। बस इतना ही फर्क था आप में और बुद्ध में। बुद्ध ने अपने आप को पहचाना और सत्य को अपना लिया, और हम सिर्फ पढ़कर, सुनकर या देखकर ही बदलाव खोजते रहे। दोस्तों याद रखिएगा मेरी एक बात, घर पे जितने भी इन्वर्टर या फिर जनरेटर लगवा दीजिए, लेकिन जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक बल्ब नहीं जलेगा। ठीक उसी तरह आप कितनी भी ज्ञान की बातें पढ़ लीजिए या फिर सुन लीजिए, जब तक अंदर का स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक वैसे ही रहोगे जैसे कल थे। कल से निकलिए और आज में रहना शुरू कीजिए। पुराने विचारों को त्याग करके नए विचारों के साथ जीना शुरू कीजिए। खुद को पहचानिए, तभी आपके अंदर बदलाव आएगा। सो स्टार्ट अडॉप्टिंग द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन के बुनियादी बातों को ग्रहण करना सीखिए, उन्हें अपनाना सीखिए और उसके अनुसार जीना सीखिए। नहीं तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 हाथों से हम 10 लोगों को कभी नहीं हरा सकते, लेकिन अगर इन 2 हाथों का सही इस्तेमाल करना आ जाए तो हम करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी बात होती है या फिर बुरी बात होती है। सिर्फ हमारी दृष्टिकोण ही उसे हमारे लिए अच्छी या फिर बुरी बना देती है। हम रोज अच्छी बातें पढ़ते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं ना कहीं हमारे पास अच्छी बातें आते हैं। और कुछ लोग तो सत्संग भी सुनते हैं, महापुरुषों की महान वाणियां भी सुनते हैं और उनके विचार भी पढ़ते हैं, और अच्छे लोगों से मिलकर अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हैं, सीखते हैं। लेकिन क्या इन सब से हमारे जीवन में कोई बदलाव आएगा? हम सोचते हैं कि किसी महापुरुष की बातें सुनकर या फिर अच्छी किताबों को पढ़कर हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा भ्रम इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बातें दीवार पे लिखी हो या व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में हो, उसका कोई असर नहीं होने वाला। उसका असर तो तब आएगा जब उन बातों को आप यहाँ पे अपने अंदर दिल पे लिख दोगे। किसी भी महान आदमी या महापुरुष या किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर या किसी से, गुरु से भी आप कोई भी बात सुन लीजिए या सीख लीजिए, वो तब तक आपके काम नहीं आएगी जब तक आप वो बातें सुनकर अपने आप को कुछ सुना नहीं देते। जिस दिन दोस्तों आपने अपने आप को कुछ सुना दिया, मैं आपसे वादा करता हूं कि उसी दिन से आपके अंदर बदलाव आएगा और आप उन बातों को अपना सकेंगे। अक्सर मैंने देखा है माँ बाप को बच्चों को कहते रहते बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, और आज का बच्चा वो मोबाइल फोन में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में और ना जाने किन किन चीज़ों में उलझा हुआ है, और हम उसे कहते हैं पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। क्या वो पढ़ता है?
सबसे बड़ा आज के दिन में अगर माँ बाप से पूछा जाए तो परेशानी का कारण यही है कि उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वो इस स्क्रीन एज में कंप्यूटर्स में फंसे हुए हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान, और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे पढ़े तो उनके सामने बैठकर पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए। जो आप उनसे करवाना चाहते हैं आप उनके साथ करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप उनके साथ कुछ करेंगे और उनको वो अनुभव होगा तभी वो अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। सिर्फ बोलने से ही अगर दुनिया बदल जाती तो जैसे मैंने आपको कहा, एक राम, एक कृष्ण, एक महावीर और एक बुद्ध बहुत थे इस दुनिया को अच्छी अच्छी बातें सुनाने के लिए। लेकिन बातें सुनने से फर्क नहीं होता, फर्क तो तब पड़ता है जब उन बातों को सुनने के बाद में हम उसे अपने जीवन में अमल में लाते हैं और अपने जीवन में उसके अनुसार परिवर्तन लाते हैं और जीने के लिए उसका उपयोग करते हैं।